यहाँ के भेजने वाले एजेंट अपना कमीशन ले लें और वहां बैठे वो जो गंगा में डलवाएंगे उन अस्थियों ने वह न्यारे चार्ज करें। अपनात्माओं ये सब अज्ञान के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव से हो रहा था। अपनात्माओं जैसे ये हमारे एक बीमारी ला रखी है इन नकली गुरुओं ने, कि जैसे आप जी का कोई भी घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर उसके शरीर को सभा करने के उपरांत, अंतिम संस्कार करने के उपरांत उसके अस्थियों को गंगा में डाल के आना कंपलसरी बना रखा है। क्यों बना रखा है, किस लिए? और ये कहते हैं तेरे पिता की गति नहीं होगी, तेरी मां की गति नहीं होगी यदि वहां नहीं डाल का होगा। वहां फिर और ठग बैठे। यहाँ के भेजने वाले एजेंट अपना कमीशन ले लें और वहां बैठे वो जो गंगा में डलवाएंगे उन अस्थियों ने वह न्यारे चार्ज करें। अपनात्माओं ये सब अज्ञान के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव से हो रहा था। अब क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति किसी किराए के मकान पर रहता है और उसको मकान मालिक कह देता है भाई मकान खाली कर दे, मुझे आवश्यकता है, तो उस समय वो छोड़ना जी ना करता। और इस मकान में तो यू अपना मान रहा, अपना पर्सनल मान रहा है, इसमें इस मकान में तो यू कई सैकड़ों वर्ष रहता है, तो इस मकान को ये छोड़ना नहीं चाहता, अपना मान बैठता है। उधर से भक्ति ना करने से ये प्रेत बन जाता है। प्रेत बनते ही इसका जो भी अकाउंट है जाते इसको मिल जाता है, कौन सी योनि प्राप्त होनी है, ये भूत बन जाता है। और उधर से क्या होता है कि वो घर वाले उनको फूक देते हैं, सवा कर देते हैं, तो वापस वो अपने घर पर आता वो प्रेत बनकर। अब घर वाले तो उसको देख नहीं सकते, उसमें आवाज नहीं, वो सुना नहीं सकता, वो वहां धक्के खा के फिर देखता मेरा शरीर कहाँ है, वो जाता शमशान घाट पे। तो इतना इसको ज्ञान होता है प्रेत को कि ये अस्थि मेरी है, ये नहीं है। तो अगर वहां उसको कोई अपनी अस्थि मिल जाता है, यो हार्ड ना जड़ा हुआ, उसको चिपक जाता मेरा है, यो मेरा, नुचकती चिपट जाए उसका। और ये सद ये क्या करते हैं, सेवड़े उन अस्थियों को उठा लाते हैं और वो अस्थि के साथ आता वो प्रेत, फिर वो उसको अपने जंतर मंत्र से जकड़ लेते हैं, अपने अधीन बनाकर फिर वो दूसरों को दुखदाई हो जाते हैं। तो इस कारण से इसका उन्होंने निपटारा करवाने के लिए इन नकलियों ने ये सोचा कि भाई इन अस्थियां न उठाकर तुम वहां डालो, ऐसे गहरे जल में डाल दो जहां ये पितर प्रेत बनकर आवे तो उसका हाथ ना लगे, वो चपका नहीं और वापस तुम्हारे घर ना आ जावे, आसपास भी ना रहे। उनका उद्देश्य तो ये था। अब उससे क्या समाधान हो गया, वो तो बनना था वो बन चुका है, प्रेत बनना था या कोई पशु पक्षी बनना था वो तो बन चुका है अपने पूर्व संस्कार से। अब वो नकीते ठाकर डालने जाओ, प्रेत वो बन ही चुका है। तो ऐसी हमारी ऐसी वृत्ति है इस जीव की। उसी आधार से सुखदेव वाली आत्मा का संस्कार ऐसा था कि उसने गंदे अंडे में ही ऐसे उसका अंडा नष्ट हो गया और उसका वो चिपका रहा, अपना जान के है, मेरा है, मेरा है। यह वृत्ति है हमारी। अपनात्मा जैसे बच्चा गर्भ में आते ही माता को अपनापन हो जाता है और किसी कारण से वो गर्भपात हो जाता है तो बहुत रोती है कि मेरा था, मेरा था। ऐसे ही उस अंडे को गंदा होने पर भी उसने अपना मान रखा था, चिपका बैठी थी आत्मा मेरे, उसका संस्कार ऐसा था। और ये सारा कुछ जो होता है पूर्व निर्धारित संस्कारों से ही होता है। जो पार्वती जी को मंत्र मिला ये भी पूर्व संस्कार थे इसके और पूर्व निर्धारित था। अब केवल कबीर परमेश्वर ही उसको परिवर्तन कर सकता है और किसी पर परिवर्तन नहीं होना। तो ये सारा कुछ हुआ तो पूर्व संस्कार से, लेकिन घटना ऐसे घटी हो तो वो अंडे को जो चिपका में बैठा था वो सुखदेव वाली आत्मा, इसी प्रकार जो
ये अस्थियां उठाने की बीमारी लगाई इन लोगों ने इस उद्देश्य से लाई कि जब जय उल्टा आ गया तो वहां शमशान घाट पर बैठा रहेगा। और आपने देखा होगा कि भाई कई क्या कहा करते थे कि भाई ये लड़का वहां जा रहा था और इसकी ठोकर लगी किसी वस्तु का, उस दिन से बीमार है, तो यो भूत चिपटा रहा है उसके अपने अस्थि के, और उसका ठोकर लगी, फिर ये चौधरी था फिर अब कैसे मेरा ठोकर मार दी, इसके अंडी बनाता लकड़ता ही नहीं, फिर गधा बन जा है। तो वहां उनको दुखदाई होता था, इसलिए उन्होंने ये समस्या हल कर दी कि अस्थि यहां से फेंक दो कित यो एक स्थान पर ना चपक्यारा अंडे जा धक्के खानता कि तो और धक्के खा लेगा, बाहर चला जाएगा। ये उद्देश्य था। और पुण्यात्माओं कहते हैं यदि आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते, सतगुरु की संगत करते, ना तो आपने भूत बनना, ना अस्थियां उठाने की आवश्यकता। और आपने यो नाम ले रखा तो कितनी ठोकर लागो, कितने कुछ जाओ चौराहे पर गांडो तुम, और बर्फी खाते हुए आपके निकट कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये समर्थ की शक्ति है। एक भक्त बता रहा था कि मैं अपनी किसान था वो, कि अपनी बहन के गांव में ससुराल में गया हुआ था, उनका जमीन ज्यादा थी, मैं अपने बैल ले गया था उनकी खेत की जुताई करवाने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो मेरी ड्यूटी उन्होंने दूसरे खेत में लगा दी, और बहन का बटेऊ जो बहनोई था वो दूसरे खेत में अपना काम कर रहा था। उस खेत के पास में एक छोटा सा तालाब था, तलैया थी, जोड़ी थी, उसमें एक छोटी सी मंडी बना रखी थी। और कोई वहां पर एक 5 किलो एक बेली होती थी, 5 किलो गुड़ का एक ही आइटम बना दिया करते, पेड़ा सा इतना बारा, वो चढ़ा गया वहां। वो को पीर प्यार था, पीर की मड़ी थी। वो कहने लगा मैं बैलों को पानी पिलाने के लिए जब गया वहां तालाब में, तो मैंने देखा इतना गुड़ दरा बहुत सुंदर, मैंने वो उठा लिया, कुछ तो आप खाया, कुछ कूट छेद के बैलों को खिला दिया, सारे में डाल। और नाम मैंने ले ही रखा था परमेश्वर कबीर जी का, आपके परमात्मा की शरण आ चुका था। तो फिर मुझे वो इतनी दूर दिखाई दिया, एक दोपहर के समय वहां बैठा था मैं, कम से कम 50 फुट की दूरी पर एक 3 फुट का आदमी, सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े और नो आंखें लाल कर रहा, कहने लगा तू ठाडे की शरण में था, ना तेरा बक्कल तारू, उतने मेरा गुड़ खा लिया। तो तगड़े की शरण में था इसलिए बच गया, ना तेरा बक्कल तारू, तने मेरा गुड़ खा लिया। ये भूत बेटी के बाप खावे कुत्ते, उनको भी यही आभास है कि मेरा है, बस दिहाड़े मेरा हो गया भी। तो पुण्यात्माओं आप समर्थ की शरण आ चुके हो, ये तो आपका असर करें को नहीं। मुक्ति बोध पुस्तक पेज नंबर 388। व्रत करना गीता अनुसार कैसा है? परमेश्वर बोले कि हे धर्मदास, आप एकादशी का व्रत करते हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में मना किया है। कहा है कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति न तो अधिक खाने वाले का और न ही बिल्कुल न खाने वाले का, अर्थात यह भक्ति न ही व्रत रखने वाले, न अधिक सोने वाले की तथा न अधिक जागने वाले की सफल होती है। इस श्लोक में व्रत रखना पूर्ण रूप से मना है। देख अपनी गीता खोलकर। धर्मदास जी को गीता के श्लोक याद भी थे, क्योंकि प्रतिदिन पाठ किया करता था। फिर भी सोचा कि कहीं जिंदा संत नाराज न हो जाए, इसलिए गीता खोलकर अध्याय 6 श्लोक 16 पढ़ा तथा स्वीकार किया कि आपने मेरी आंखें खोल दी जिंदा, आप तो परमात्मा के स्वरूप लगते हो। पेज नंबर 389। श्राद्ध पिंडदान गीता अनुसार कैसा है? आप श्राद्ध व पिंडदान करते हो। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट है कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे। श्राद्ध करना, पिंडदान करना यह भूत पूजा है, यह व्यर्थ है।
श्राद्ध पिंडदान के प्रति रुचि ऋषि का वेद मत। मार्कंडेय पुराण में रोच्य ऋषि के जन्म की कथा आती है। एक रुचि ऋषि था, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों अनुसार साधना करता था। विवाह नहीं करवाया था। रुचि ऋषि के पिता, दादा परदादा तथा तीसरे दादा सब पितृ योनि में भूखे प्यासे भटक रहे थे। एक दिन उन चारों ने रुचि ऋषि को दर्शन दिए तथा कहा कि बेटा, आपने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह करके हमारे श्राद्ध करना। रुचि ऋषि ने कहा कि हे पितामहो, वेद में इस श्राद्ध आदि कर्म को अविद्या कहा है, मूर्खों का कार्य कहा है, फिर आप मुझे इस कर्म को करने को क्यों कह रहे हो? पितरों ने कहा कि यह बात सत्य है कि श्राद्ध आदि कर्म को वेदों में अविद्या अर्थात मूर्खों का कार्य ही कहा है। इससे सिद्ध हुआ कि वेदों में तथा वेदों के ही संक्षिप्त रूप गीता में श्राद्ध पिंडोतक आदि भूत पूजा के कर्म को निषेध बताया है, नहीं करना चाहिए। उन मूर्ख ऋषियों ने अपने पुत्र को भी श्राद्ध करने के लिए विवश किया। उसने विवाह करवाया, उसने रोच्य ऋषि का जन्म हुआ, बेटा भी पाप का भागी बना दिया। जिसे गायत्री मंत्र कहते हो, वह यजुर्वेद के अध्याय 36 का मंत्र 3 है, जिसके आगे ओम अक्षर नहीं है। यदि ओम अक्षर को इस वेद मंत्र के साथ जोड़ा जाता है तो परमात्मा का अपमान है, क्योंकि ओम अक्षर तो ब्रह्म का जाप है। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 में परम अक्षर ब्रह्म की महिमा है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति पत्र तो लिख रहा है प्रधानमंत्री को और लिख रहा है सेवा में मुख्यमंत्री जी, तो वह प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। फिर बात रही इस मंत्र यजुर्वेद के अध्याय 36 मंत्र 3 को बार बार जाप करने की, यह क्रिया मोक्षदायक नहीं है। मंत्र का मूल पाठ इस प्रकार है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितु वरेण्यम भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अनुवाद, भू यानी स्वयंभू परमात्मा पृथ्वी लोक को, भवः गोलों को आदि भवनों को वचन से प्रकट करने वाला है। स्वः स्वर्ग लोक आदि सुख धाम है। तत् वह सवितु उन सर्व का जनक परमात्मा है। वरेण्यम सर्व साधकों को वर्ण करने योग्य अर्थात अच्छी आत्माओं के भक्ति योग्य के, भृगो तेजोमय अर्थात प्रकाशमान, देवस्य यानी परमात्मा का, धीमहि उच्च विचार रखते हुए अर्थात बड़ी समझ से, धियो न प्रचोदयात् जो बुद्धिमानों के समान विवेचन करता है, वह विवेकशील व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है। भावार्थ, परमात्मा स्वयंभू जो भूमि, गोलोक आदि लोक तथा स्वर्ग लोक है, उन सर्व का सृजनहार है। पेज नंबर 390। उस उज्जवल परमेश्वर की भक्ति श्रेष्ठ भक्तों को यह विचार रखते हुए करनी चाहिए कि जो पुरुषोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, जो सर्व प्रभुओं से श्रेष्ठ है, उसकी भक्ति करें। जो सुखधाम अर्थात सर्व सुख का दाता है। उपरोक्त मंत्र का यह हिंदी अनुवाद व भावार्थ है। इसकी संस्कृत या हिंदी अनुवाद को पढ़ते रहने से मोक्ष नहीं है, क्योंकि यह तो परमात्मा की महिमा का एक अंश है। अर्थात हजारों वेद मंत्रों में से यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र संख्या 3 केवल एक मंत्र है। यदि कोई चारों वेदों को भी पढ़ता रहे तो भी मोक्ष नहीं। मोक्ष होगा वेदों में वर्णित ज्ञान के अनुसार भक्ति क्रिया करने से। उदाहरण, विद्युत की महिमा है कि बिजली अंधेरे को उजाले में बदल देती है। बिजली ट्यूबवेल चलाती है जिससे फसल की सिंचाई होती है। बिजली ऑटो यानी आटा पीसती है। आदि आदि बहुत से गुण बिजली के लिखे हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन बिजली के गुणों का पाठ करता रहे तो उसे बिजली का लाभ प्राप्त नहीं होगा। लाभ प्राप्त होगा बिजली का कनेक्शन लेने से। कनेक्शन कैसे प्राप्त हो सकता है? उस विधि को प्राप्त करके फिर बिजली के गुणों का लाभ प्राप्त हो सकता है, केवल बिजली की महिमा को गाने मात्र से नहीं। इस प्रकार वेद मंत्रों से अर्थात श्रीमद् भगवत गीता यानी जो चारों वेदों का सार है में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो ज्ञान कहा है उसके अनुसार आचरण करने से मोक्ष लाभ अर्थात परमेश्वर प्राप्ति होती है। प्रश्न धर्मदास जी का,
हे जिंदा, मुझे तो यह भी ज्ञान नहीं है कि गीता में मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान कौन सा है। मैंने गीता को पढ़ा है, समझा नहीं। हमारे धर्मगुरुओं ने जो भक्ति बताई उसे श्रद्धा से करते आ रहे हैं। वर्षों से चला आ रहा है भक्ति का शास्त्र विरुद्ध प्रचलन। सर्व भक्तों को सत्य लग रहा है। क्या गीता में लिखी भक्ति विधि पर्याप्त है? उत्तर यानी जिंदा बाबा का, गीता में केवल ब्रह्म सत्र की भक्ति विधि लिखी है। पूर्ण मोक्ष के लिए परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी होगी। गीता में पूर्ण विधि नहीं है, केवल संकेत है। जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ओम तत्सत इस मंत्र का निर्देश है। इसके स्मरण की विधि 3 प्रकार से है। इस मंत्र में ओम तो अक्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म का मंत्र तो स्पष्ट है, परंतु पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का मंत्र तत् है जो सांकेतिक है। उपदेशी को तत्वदर्शी संत बताएगा। सत यह मंत्र पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का है जो सांकेतिक है। इसको भी तत्वदर्शी संत उपदेशी को बताता है। तत्वदर्शी संत के पास पूर्ण मोक्ष मार्ग होता है जो न वेदों में है, न गीता में तथा न पुराणों या अन्य उपनिषदों में है। तत्व ज्ञान की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए गीता तथा वेद सहयोगी हैं। जो भक्ति विधि वेद गीता में है वही तत्व ज्ञान में भी है। सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान में वेदों तथा गीता वाली भक्ति विधि तो है ही, इससे भिन्न पूर्ण मोक्ष वाली साधना भी है। उदाहरण के लिए 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम गलत नहीं है, परंतु अधूरा है। बीए एमए वाले सिलेबस में 10वीं वाला ज्ञान भी होता है, उससे आगे का भी होता है। यही दशा वेदों गीता तथा सूक्ष्म वेद के ज्ञान में अंतर की जाने। पेज नंबर 391 प्रश्न धर्मदास जी का, गीता तथा वेदों में यह कहाँ प्रमाण है कि पूर्ण मोक्ष मार्ग तत्वदर्शी संत के पास ही होता है, वेदों व गीता में नहीं है? हे प्रभु जिंदा, मेरी शंका का समाधान कीजिए। आपका ज्ञान हृदय को छू जाता है, सत्य भी है, परंतु विश्वास तो प्रत्यक्ष प्राण देखकर ही होता है। उत्तर जिंदा परमेश्वर जी का, गीता अध्याय 4 श्लोक 25 से 30 में गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि हे अर्जुन, सर्व साधक अपनी साधना व भक्ति को पाप नाशक करने वाली अर्थात मोक्षदायक जानकर ही करते हैं। यदि उनको यह निश्चय न हो कि तुम जो भक्ति कर रहे हो यह शास्त्रानुकूल नहीं है तो वे साधना ही छोड़ देते। जैसे कई साधक देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करके ही पूजा मानते हैं, अन्य ब्रह्म तक की पूजा करते हैं। कई केवल अग्नि में घृत आदि डालकर अनुष्ठान करते हैं जिसको हवन कहते हैं, यानी गीता अध्याय 4 श्लोक 25। अन्य योगी जन अर्थात भक्त जन आंख कान मुंह बंद करके क्रियाएं करते हैं, उसी में अपना मानव जीवन हवन अर्थात समाप्त करते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 26 समाप्त। अन्य योगी जन अर्थात भक्त जन श्वासों को आना जाना ध्यान से देखकर भक्ति साधना करते हैं, जिससे वे आत्म संयम साधना रूपी अग्नि में अपना जीवन हवन अर्थात मानव जीवन पूरा करते हैं, जिसे ज्ञान दीप मानते हैं अर्थात अपनी साधना को श्रेष्ठ मानते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 27। कुछ अन्य साधक द्रव्य अर्थात धन से होने वाले यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जैसे भोजन भंडारा करना, कंबल कपड़े बांटना, धर्मशाला प्याऊ बनवाना, यह यज्ञ करते हैं। कुछ तपस्या करते हैं, कुछ योगासन करते हैं, इसी को परमात्मा प्राप्ति की साधना मानते हैं। कितने ही साधक अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत करते हैं, जैसे मुख पर पट्टी बांधकर नंगे पैरों चलना, कई दिन उपवास रखना आदि आदि। अन्य योगी जन अर्थात साधक स्वाध्याय यानी स्वाध्याय अर्थात प्रतिदिन किसी वेद जैसे ग्रंथ से कुछ मंत्रों का पाठ करना, यह ज्ञान यज्ञ कहलाती है, करते रहते हैं। इन्हीं क्रियाओं को मोक्षदायक मानते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 28 समाप्त। दूसरे योगी जन अर्थात भक्त जन प्राण वायु यानी श्वास अपान वायु में पहुंचाने वाली क्रिया करते हैं। अन्य योगी जन इसके विपरीत अपान वायु को प्राण वायु में पहुंचाने वाली क्रिया करते हैं। कितने ही साधक
अल्पाहारी रहते हैं, कुछ यौगिक क्रियाएं करते हैं, जैसे प्राणायाम में लीन साधक पान अपान की गति को रोककर सांस कम लेते हैं, इसी में अपना मानव जीवन हवन अर्थात समर्पित कर देते हैं। ये सभी उपरोक्त यानी अध्याय 4 श्लोक 25 से 30 तक साधक अपने अपने यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों को करके मानते हैं कि हम पाप का नाश करने वाली साधना भक्ति कर रहे हैं, यानी गीता अध्याय 4 श्लोक 30 समाप्त। यदि साधक की साधना शास्त्रानुकूल हो तो हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, इस यज्ञ से बचे हुए अमृत भोग को खाने वाले साधक सनातन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ अर्थात शास्त्रानुकूल साधना न करने वाले पुरुष के लिए तो यह पृथ्वी लोक भी सुखदायक नहीं होता, यानी यह सुखदायक नहीं होता। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है, अर्थात उस शास्त्र विरुद्ध साधक को कोई लाभ नहीं होता। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में भी है, यानी गीता अध्याय 4 श्लोक 31 पेज नंबर 392। गीता ज्ञानदाता ने ऊपर के 25 से 30 तक श्लोकों में स्पष्ट किया है कि जो साधक जैसी साधना कर रहा है उसे मोक्षदायक तथा सत्य मान कर रहा है, परंतु गीता अध्याय 4 के ही श्लोक 32 में बताया है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म स्वयं अपने मुख कमल से बोलकर ज्ञान देता है, यानी वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की वाणी कही गई है, उसे तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उसी को पांचवा वेद यानी सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। उस तत्व ज्ञान में भक्ति विधि विस्तार के साथ बताई गई है, उसको जानकर साधक सर्व पापों से मुक्त हो जाता है अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। नोट: गीता अध्याय 4 श्लोक 32 के अनुवाद में सर्व अनुवादकों ने एक जैसी ही गलती कर रखी है। ब्रह्मण्य शब्द का अर्थ वेद कर रखा है, ब्रह्मण्य मुखे का अर्थ वेद की वाणी में किया है, जो गलत है। उन्हीं अनुवादकों ने गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्मण्य का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, जो उचित है। इसलिए गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी ब्रह्मण्य का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म करना उचित है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उस ज्ञान को यानी जो परमात्मा अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है, जो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि गीता वाला ज्ञान पूर्ण नहीं है, परंतु गलत भी नहीं है। गीता ज्ञान दाता को भी पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान की जानकारी गीता ज्ञान दाता को नहीं है। जो परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख से बोला होता है, उसको तत्वदर्शी संतों से जानने के लिए कहा है। यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में भी है। कहा है कि परम अक्षर ब्रह्म को कोई तो संभावात अर्थात रामकृष्ण की तरह उत्पन्न होने वाला साकार कहते हैं, कोई असंभवात यानी परमात्मा उत्पन्न नहीं होता, वह निराकार है। परमेश्वर उत्पन्न होता है या नहीं उत्पन्न होता, वास्तव में कैसा है, यह ज्ञान धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं। उनसे सुनो। प्रश्न धर्मदास का: हे प्रभु, हे जिंदा तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है? क्या प्रमाणित सदग्रंथों में कहाँ प्रमाण है? आपका ज्ञान आत्मा के आर पार हो रहा है। गीता का शब्दा शब्द यथार्थ भावार्थ आप जी के मुख कमल से सुनकर युगों की प्यासी आत्मा कुछ तृप्त हो रही है तथा गदगद हो रही है। उत्तर जिंदा परमेश्वर जी का। परमेश्वर ने बताया कि पहले तो लक्षण सुन तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण ज्ञानी सतगुरु के। गुरु के लक्षण 4 बखाना,
प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूहे हरि भक्ति मन करम बानी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह चार गुरु गुण जानो मर्मा। कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म मोक्ष के पृष्ठ नंबर 960 पर ये अमृत वाणियां अंकित है। भावार्थ, जो तत्वदर्शी संत यानी पूर्ण सतगुरु होगा उसमें चार मुख्य गुण होते हैं। नंबर 1, वह वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञानी होता है। नंबर 2, दूसरे वह परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से स्वयं करता है, केवल वक्ता नहीं होता, उसकी करनी और कथनी में अंतर नहीं होता। नंबर 3, वह सर्व अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करता। नंबर 4, चौथे वह सर्व भक्ति कर्म वेदों के अनुसार करता तथा करवाता है, अर्थात शास्त्रानुकूल भक्ति साधना करता तथा करवाता है। यह ऊपर का प्रमाण तो सूक्ष्म वेद में है जो परमेश्वर ने अपने मुख्य कमल से बोला है। अब आप जी को श्रीमद् भगवत गीता में प्रमाण दिखाते हैं कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान बताई है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट है, उद्धव मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रवाहु अव्ययम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदीवत। अनुवाद, ऊपर को मूल यानी जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका रूपी संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। इसे अविनाशी कहते हैं क्योंकि उत्पत्ति प्रलय चक्र सदा चलता रहता है, जिस कारण से इसे अविनाशी कहा है। इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते आदि छंद हैं, अर्थात भाग हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष के सर्व भागों को तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। जैसा कि गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान विस्तार से बोलता है। परमेश्वर ने अपनी वाणी में अर्थात तत्व ज्ञान में बताया है। कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा भक्त समाज को सच्ची राह दिखाना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।